आपराधिक षड्यंत्र 120 ए में आपको पता, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि 120 ए में परिभाषित है, जी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 ए 120 बी लगाया जाता है जहां भी एक से ज़्यादा अपराधी किसी मुकदमे में होते हैं। लगभग हर मुकदमे में जिसमें एक से ज़्यादा अपराधी हैं, 99.99% जब आप उनकी चार्जशीट देखेंगे तो 120 बी साथ में लगा होता है। ठीक है, इसका सिर्फ सर। इतना सा मतलब होता है कि किसी भी अपराध को करने से पहले दो चीजें, एक म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र किस प्रकार किया गया, किसी भी ऐसे काम का, अपराध क्या है, कोई भी काम जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो कि कानून द्वारा रोका गया है एवं उसके लिए एक सजा का प्रावधान है। तो कोई भी ऐसा काम जो कि अवैध है, जब उसको दो लोग, कम से कम दो लोग एवं उससे ज्यादा कितने भी हों, 40 50 60 100 1000 कितने भी हों, बट कम से कम जब दो लोग होते हैं और वो सामूहिक रूप से इस बात पर चर्चा करते हैं कि किसी भी अपराध, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप मिलके हमारी ये तीसरी जो बच्ची है मोनिका, इसका मर्डर करना चाहते हैं और मैंने और आपने कहीं बैठ करके ये प्लान करा कि हम कहां मर्डर करेंगे, तो हमारी दो लोगों के बीच का षड्यंत्र हुआ। और या मैंने, आपने, वैष्णवी ने, नितिका ने, सबने मिलकर के ये प्लान करा कि कहां पर हम हत्या करेंगे, तो भी ये अपराध की श्रेणी में आया। तो कोई भी इलीगल या अवैध काम, जैसे कि अपराध, हत्या, चोरी, डकैती, ठीक है, या फिर कोई भी वैध काम जिसको कि करने के लिए अवैध तरीके का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि मैं और आप बैठ के ये तय करें कि बिहार जुडिशरी के एग्जाम में मैं आपको नकल कैसे करवाऊंगा। ठीक है, काम वैध है, बिहार जुडिशरी का जो पेपर है वो वैध है, सरकार द्वारा लिया जाता है, पर अवैध रूप से आप उस पेपर को देंगे या आपकी जगह पर मैं तीसरे आदमी को कैसे बिठाऊंगा। तो यहां पर काम वैध है पर उसको पूरा करने का तरीका जो है वो अवैध है। उस परिस्थिति में कोई दो या दो से अधिक लोगों द्वारा कोई भी वैध काम अवैध तरीके से या अवैध काम को करने की जो प्रक्रिया जब हम लोगों के द्वारा तय करी जाती है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में आती है। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और जरूरी है कि 120 बी दो तीन अपराधों को छोड़ के, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराध करना, 124 से डकैती की प्रिपरेशन वगैरह, इन सब के अलावा जहां तक है अपने आप में कोई अपराध नहीं है। ठीक है, जब तक कि 100 षड्यंत्र के अलावा उस अपराध को और ज्यादा संपुष्ट करने के लिए कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे उस अपराध के कारित होने वाले कार्य को और ज्यादा बल मिले। यानी कि मैंने और आपने एक पेड़ के नीचे बैठ के ये डिसाइड करा कि भैया कहां पे हम चोरी करेंगे, और वो बात वहीं वहीं की वहीं खत्म हो गई। ठीक है, कोई अपराध नहीं हुआ। पर अगर हम उस चोरी को करने के लिए आगे बढ़ गए और हमने कुछ चीज ऐसी इकट्ठी करी जो चोरी करने में सहायक हैं, तो वहां पर वो षड्यंत्र की कैटेगरी में आती हैं। केवल मानसिक रूप से इस, या मतलब शाब्दिक रूप से इस बात पे चर्चा कर लेना कि इस अपराध को हम किस प्रकार करेंगे और एक सहमति बना लेना अपने आप में अपराध नहीं है। परंतु यदि अपराध कारित किया जाता है तो वहां पर 120 ए साथ में लगेगी, क्योंकि दो लोगों के द्वारा, अगर अकेले व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया तो एक व्यक्ति समाज का अपराधी है, परंतु दो व्यक्तियों के द्वारा यदि इस बात की तैयारी करी गई तो बेशक वो अपराध बाद में केवल विकास द्वारा किया गया, लेकिन उसको करने की सहायता उत्कर्ष शर्मा ने षड्यंत्र के दौरान ही प्रदान कर दी थी। अकेले ये बात की प्रबल संभावना थी कि विकास द्वारा वो अपराध नहीं किया जाता, एंड टाइम पर वो चूक जाता, पर मैंने आपको ये बता दिया कि कर लो, मैं जमानत करवा दूंगा, या ऐसे करोगे तो कभी भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। तो उस परिस्थिति में जो षड्यंत्र में सहायता उत्कर्ष शर्मा ने दी, वो सहायता भी अपराध को एक अलग आयाम देने में सक्षम है। इसलिए जब भी आपके ऊपर या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, ईश्वर ना करे, कोई मुकदमा दायर होगा
और 2 आरोपी होंगे तो 99.99% केसेस में 120A 120B साथ में लगी होगी। ठीक है। अपराध की सजा के अलावा जब न्यायालय आपको सजा सुनाएगा या किसी भी अन्य अपराधी को सजा सुनाएगा तो वहां पर अपराध की सजा के अलावा वो उसको या तो 6 महीने की सजा देगा और या फिर कितनी सजा देगा, वो सजा देगा जो अबेटमेंट या अपराध के उत्प्रेरण के लिए प्रावधान किया गया है आईपीसी में 107 एवं उसके आगे। ये समझ में आया? यस सर। तो कम से कम 120B में कितनी सजा है? 6 साल। अबे 6 महीना बच्चा, 6 महीना या फाइन। ओह सॉरी। ठीक है, 6 महीने की सजा और उसके साथ जुर्माना भी। और जहां पर एक्सप्रेस कोई प्रोविजन, यहां पर मतलब सामान्य रूप से सामने कोई उपबंध नहीं दिया गया कि कितनी सजा दी जानी है, जहां नो एक्सप्रेस प्रोविजन हैज बीन मेड, वहां पर कितनी सजा दी जाएगी? वहां पर वो सजा दी जाएगी जो अबेटमेंट या उत्प्रेरण या दुष्प्रेरण के लिए है। 107 के आगे से हमने बताया था उसको, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम दोबारा भी बता देंगे। जो दुष्प्रेरण के लिए सजा होती है वही सजा दी जाएगी। ठीक है।